अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? आंसर सी, सातवाहन। यह बौद्ध कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत में नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर ए, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। ये संविधान के प्रारंभिक भाग में आते हैं। ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई कितनी होती है? आंसर बी, 12 किमी। यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। किस धातु को पारा कहा जाता है? आंसर बी, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। यह एकमात्र तरल धातु है। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? आंसर बी, सन 1860 में। आईपीसी 1860 में बना था। यह 1862 में लागू हुआ, लेकिन प्रश्न निर्माण वर्ष पूछता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर बी, यांगत्से एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह चीन में बहती है। अशोक का धम्म किससे संबंधित था? आंसर बी, नैतिकता। इसमें अहिंसा और सदाचार शामिल थे। लेंस का उपयोग किस यंत्र में नहीं होता? आंसर डी, थर्मामीटर। बाकी सभी में लेंस का उपयोग होता है। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? आंसर बी, ब्रिटेन। संसदीय शासन उसी से लिया गया है। किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? आंसर सी, हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, स्वर्ण युग। इस समय कला विज्ञान का विकास हुआ। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? आंसर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है। इसे बीपी मशीन भी कहते हैं। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? आंसर बी, लोकसभा संसद का निचला सदन है। यह जनता द्वारा चुना जाता है। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला दिखाई देता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। इसे सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आंसर बी, बाघ। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? आंसर सी, कोरोना। सूर्य का सबसे भारी भाग कोरोना है। यह सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। हिमालय किस प्लेट के टकराने से बना? आंसर बी, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन। इन प्लेटों के टकराव से हिमालय बना। यह अभी भी बढ़ रहा है। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? आंसर बी, जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। यह पूर्व दिशा में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर ए, चेरापूंजी। यह मेघालय में है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर बी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। यह पृथ्वी के आकर्षण को समझाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर सी, सूर्य प्रकाश। विटामिन डी मुख्यतः रूप से सूर्य से मिलता है। यह हड्डियों के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? आंसर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आंसर सी, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसे बल्ब फिलामेंट में उपयोग करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर सी, प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर बी, यमुना नदी। यह आगरा में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर बी, यकृत। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन और विसरण करता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर सी, कोई आधिकारिक नहीं। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी को आमतौर पर राष्ट्रीय खेल माना जाता है।
किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? आंसर बी जापान। यह द्विसदनीय है। किस गैस से बल्ब जलता है? आंसर सी आर्गन। यह फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आंसर बी 4 डिग्री सेल्सियस। यह असामान्य गुण है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर बी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आंसर बी शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। यह सूर्य के पास दिखाई देता है। भारत में योजना आयोग की जगह क्या आया? आंसर बी नीति आयोग। योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग आया। यह नीति निर्माण पर केंद्रित है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आंसर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।